नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता भी है कि एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने कि इसको जो है डिटेल वाइज डिस्कस किया था करंट अफेयर को। और जैसे मैंने उसमें बोला भी था कि जो पुरानी वीडियो है जो मैंने पहले कल डाली है, उसी के ऊपर बेस जो है ये 150 MCQ है। तो अगर आप इसको कर लेते हो तो मैं तो अपने हिसाब से इसको इसी को करके जाऊँगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, जितने भी आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर एक वास्ट सिलेबस है। और उसमें से अगर आप मतलब मेरे को तो लगता नहीं है अब कि इस 15 से 20 दिन में आप ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि जितना अगर आना होगा तो 1 ईयर का है ये। और मतलब मेरे लिए मेरे हिसाब से मेरे को लगता है सफिशिएंट है। अगर क्वेश्चन आने होंगे तो यहीं से आ जाएंगे। इक्का दुक्का अगर इधर उधर से आ भी जाता है तो वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। तो करंट अफेयर के चक्कर में ज़्यादा इधर उधर मत भागना। जितना हो सके अपना जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना। करंट अफेयर के लिए ये सफिशिएंट है जो मैं ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है। तो ये हमने पहले उसमें डिस्कस कराई है कि सितावनी कंजर्वेशन रखा गया है किसके उपलक्ष्य में, जो राम मंदिर के जो अभी जो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, मतलब उसके उपलक्ष्य में जो है इनका नाम बदलकर ये रख दिया गया है। तो ये मैंने उस वाली वीडियो में, जो प्रीवियस वाली वीडियो है, उसमें मैंने डिस्कस किया है अच्छे से डिटेल में। तो आप उसको रेफर कर सकते हो, या डायरेक्ट यहीं से भी, अगर यहीं से भी करना चाहते हो कि इन क्वेश्चन को याद कर लो कि मतलब पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम क्या रख दिया गया है, तो आप आराम से इसको भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई दिक्कत आएगी तो या तो आप PDF रिफर कर सकते हो, नहीं तो पुरानी वाली वीडियो को आप एक बार देख सकते हो, मात्र 21 मिनट की है वो। तो ठीक है, जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। सविता कांसवाल। इसे इसके बारे में मैंने पढ़ा ही रखा है पिछले वाली वीडियो में, तो उसमें देख लेना। और अगला जैसे है, उत्तराखंड में कौन से समुदाय को UC से बाहर रखा गया है, तो ये ST कम्युनिटी को बाहर रखा गया है। ठीक है। अगला जैसे है कि शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से किसे टीचर आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये रोशन बलूनी है, ये हमने करा भी रखा है उसमें, तो देख लीजिएगा उसमें। फिर अगला जैसे है कि उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है। तो ये हमें पता है कि जो किसने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है। किसके, जो गुरुकुल जो पद्धति के जो संस्थापक थे, उनकी 118वीं जो अभी जो पुण्यतिथि मनाई गई है, जन्मतिथि को, उन्हीं के तर्ज पर इसका शिलान्यास किया गया है। फिर उत्तराखंड में जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जो सांस्कृतिक उत्सव कब तक मनाया जाएगा। तो ये है आपका ए वाला, 14 से लेकर 22 जनवरी तक। फिर अगला कि उत्तरकाशी में आयोजित दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है, ये CM है। तो ठीक है, याद रखने वाला उत्तराखंड में बस आपको 2-3 चीज़ें वो याद रखनी है कि जैसे राजनाथ सिंह है, तो ये थोड़ा स्पेशल हो गई, क्योंकि ज़्यादातर अगर आए और आपको थोड़ा और लगे, मतलब उत्तराखंड से ही रिलेटेड अगर कुछ पर्सनैलिटी दिए हैं, जैसे पुष्कर सिंह धामी या कुछ और है जो हमारे वो वित्त मंत्री है अग्रवाल जी, अगर उससे रिलेटेड आए तो ज़्यादातर कोशिश करने की पुष्कर सिंह धामी के साथ आप निकल जाओ। फिर जैसे स्वतंत्रता के बाद नागरिक संहिता जो लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, ये उत्तराखंड बना है। हालांकि गोवा में ये पहले से ही था, ये आपको पता होना चाहिए, बट वो पहले से जो पुर्तगाली द्वारा चली आ रही परंपरा थी उसी पर आधारित था। लेकिन आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने UCC लागू किया है। फिर पहला राजकीय होम्योपैथिक में जो कॉलेज खोला जाएगा वो कहाँ खोला जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है। और फिर जैसे अगला है कि जैसे मैंने बताया भी था आपको कि उत्तराखंड में जो RTI पोर्टल की शुरुआत कौन करेगा, ज़्यादातर मतलब CM ही होंगे। तो ठीक है, अगर मतलब जैसे इसमें भी दिया है कि नरेंद्र मोदी दिया है, अगर आपको इसके बारे में, जैसे 3 पर्सनैलिटी उत्तराखंड की है, कोई ना कोई मिनिस्टर है और एक PM की है। अगर PM, मतलब अगर आपको ये एग्जैक्ट पता है कि PM ने दिया था आप चले जाइए, लेकिन जैसे इसमें से 3 पर्सनैलिटी है तो आप कोशिश कीजिए कि CM के साथ जाइए। फिर अगला ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया यहीं पे, जो ये लैंड एडवेंचर वाला है, किसको दिया गया है, सविता कांसवाल को। और फिर उत्तराखंड में 2006 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये 300, हाँ 314। तो याद रखना कि उत्तराखंड का जो कार्बेट नेशनल पार्क है उसमें जो है टाइगर की सर्वाधिक संख्या है। ऐसे ऑल ओवर बोलेगा स्टेट वाइज तो MP में है, लेकिन अगर वैसे बोलेगा कि कौन से जो नेशनल पार्क है उसमें सर्वाधिक है, वो कॉर्बेट है। ठीक है। और जैसे अगला कि उत्तराखंड में किसी बेस्ट नैनो क्रिएटर का अवार्ड, तो ये तो इतना खास है नहीं, पीयूष पुरोहित, याद रख सकते हो। फिर अगला कि हाल ही में उत्तराखंड ने उत्तराखंड ने किसे संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है, तो ये जहूर आलम है। फिर अगला कि हाल ही में उत्तराखंड ने किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये यशवंत सिंह कटोच है। किसके क्षेत्र में इनको जो है, साहित्य के क्षेत्र में मिला है, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। फिर उत्तराखंड में सैरानी सेवा के लिए कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा, ये 26 है इसको। ठीक है, देख सकते हो। हाल ही में उत्तराखंड में जो पर्वतारोही राकेश पंत, ये मैंने उस वाले PDF में डिटेल से कराया है, चाहोगे तो उसको देख सकते हो। राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो जो फतेह की है, उनका संबंध कौन से जिले से है, तो ये अल्मोड़ा से है। और फिर अगला जैसे देश का जो पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जा रहा है, उत्तराखंड में। ये इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि देश का जो पहला जो तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। आपसे जो है ये लद्दाख भी पूछ सकता है या अरुणाचल प्रदेश भी पूछा जा सकता है, क्योंकि तेंदुए वहाँ भी पाए जाते हैं ज़्यादातर, हिम तेंदुए वाले की बात कर रहा हूँ मैं। और जैसे अगला है कि उत्तराखंड में इसेंस ऑफ ह्यूमनहुड कार्यक्रम में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है, तो ये 50 है।
कुल मिला के ये जो है महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक पहल है। ठीक है, अगला जो है मुरारी लाल, तो ये याद रखना, चिपको आंदोलन से संबंधित पर्सनैलिटी है, तो इनका निधन हो गया है। सामान्यतः उत्तराखंड में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जिनका हाल फिलहाल में या तो निधन हुआ हो, जो मतलब खास पर्सनैलिटी थे, किसी न किसी बड़े इवेंट से जुड़े हुए हैं, तो ये सामाजिक कार्यकर्ता है। इस क्षेत्र में इनको जो है मतलब पुरस्कृत भी किया गया था उस टाइम, तो इनका निधन हो गया है। फिर हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर, याद रखना ये कौन है, राधा रतूड़ी। ये हाल ही में अभी मतलब इससे पहले शायद ये उत्तराखंड की जो इलेक्शन कमीशन की जो चीफ भी रही हैं ये। ठीक है, और ये 18 बनी है शायद। और ठीक है, फिर हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से शिल्प रत्न, हाँ तो इसमें तीनों है। जो नर्मदा देवी है, इनको किसके मिला है, जो ऊन के जो कातने ऊन से जो कातने वगैरह जो ये शॉल वगैरह बनाते हैं। और कांति देवी को भी इसी क्षेत्र में मिला है, जो ये सिलाई बुनाई वाला कार्य। और दर्शन लाल को किस क्षेत्र में मिला है, कास्ट मतलब जो लकड़ी का काम वगैरह करते हैं उस क्षेत्र में इन तीनों को जो है ये शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है, तो एम्स कौन सा, ये एम्स ऋषिकेश है। इसमें कन्फ्यूज मत होना, जो उत्तराखंड में है वो एक ही एम्स है, वो कहाँ है, ऋषिकेश में है। दूसरा एम्स खोलने की बात की जा रही है हल्द्वानी वगैरह साइड। जैसे फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया है, तो ठीक है, ये तो उत्तराखंड ही है। मतलब एक ही क्वेश्चन को ये किसी भी तरीके से मॉडिफाई करके पूछ सकता है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार उस पीडीएफ को भी रेफर कर लीजिए, नहीं तो एक अगर पीडीएफ नहीं पढ़ना चाहोगे तो वीडियो देख लेना। फिर जैसा अगला भी है कि उत्तराखंड में कितने साहित्यकारों को साहित्यिक गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इनकी कितनी संख्या है, 10। जैसे अगला हाल ही में हिमालयन बास्केट, तो आपको पता भी होगा, जैसे मैंने उसमें पढ़ाया था हिमालयन बास्केट क्या है। मतलब कुछ भी अगर उत्तराखंड के बाहर आपको जो है प्रोडक्ट बेचना है, जैसे उत्तराखंड से बाहर जो है हिमाद्री नाम से भी बेचते हैं, जो प्रोडक्ट भी बिकते हैं हिमाद्री नाम से भी बिकते हैं। और दूसरा हिमालयन बास्केट, इसमें क्या है, दूध को भी शामिल किया गया है, और जो भी कुछ और प्रोडक्ट है जो लोकल है उत्तराखंड के, उसको जो है हिमालयन बास्केट नाम दिया गया है। तो ये किससे है, उत्तराखंड से रिलेटेड है। उत्तराखंड में फिल्म नीति कब लागू हुई, 2015 में। ठीक है, अब अगला जैसे उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जन संवाद कहाँ से शुरू किया है, ये माणा से, क्योंकि माणा गाँव से स्टार्ट किया गया है, और माणा जो है लास्ट विलेज भी है उसके इसका मतलब इंडिया का ही समझ लो। इसके बाद जो है चाइना की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। फिर अगला है कि हिंदी साहित्य भारतीय संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है, इनका जो प्रतिनिधित्व है वो डॉक्टर मंजू पांडे द्वारा किया गया है। और इनको जो है और पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे जो तीलू रतौली वगैरह है वो भी इनको जो है मिले हैं शायद 2023 में। फिर उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, देहरादून में। फिर जो मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, प्रोफेसर इला शाह। ठीक है, जनरल बिपिन रावत की जो मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो आपको इस बारे में पता भी होना चाहिए कि उनको जो है इससे पहले शायद 2023 में उनको जो है पद्म विभूषण भी दिया गया है, तो ये भी याद रख लेना। और ये जो है पौड़ी से बिलोंग करते थे, तो पौड़ी में ही इनका जो मूर्ति और पार्क का जो है उद्घाटन किया गया इनके पैतृक गाँव में। फिर अगला कि लखनऊ में आयोजित जो 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियन में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इसका आंसर कितने हैं, 3 जीते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी मतलब पूछ लेता है, जो प्रीवियस ट्रेंड है ऐसे क्वेश्चन सामान्यतः पूछ लेता है वो उत्तराखंड के उसमें, तो इसको भी थोड़ा आप याद रख सकते हो। जैसे अगला है कि हाउस ऑफ हिमालय के ई-कॉमर्स पोर्टल की किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पुष्कर सिंह धामी है। जैसे मैंने आपको पहले वाले में बताया कि ये जो है चार जो पर्सनैलिटी है, मतलब जो भी मिनिस्टर है ये सारे जो है उत्तराखंड के हैं। तो इसमें से अगर ऐसा आ जाए तो पुष्कर सिंह धामी के साथ चले जाना, क्योंकि सामान्यतः सीएम ये ज़्यादा उद्घाटन वगैरह का काम जो है सीएम ही करते हैं। जैसे यूथ बॉक्सिंग, अगला जो क्वेश्चन है 35, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में जो स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया है, तो ये दोनों है, एक तो निकिता चंद है, दूसरा जो है ब्रिजेश टमटा। इन्होंने शायद जो है कितने में, ये 48 या 55 वाली कैटेगरी में, और जो ब्रिजेश टमटा ने वो 56 या 60 कैटेगरी में इन्होंने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगला जो है उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक इसके रूप में सम्मानित किया गया है, नरेश जोशी है। इनको ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे अगर कोई जो सैनिक है या कोई ऐसे जो ये आरक्षित दल के, अभी जो है उत्तराखंड के जो आरक्षित दल में जो है शामिल है ये, तो इन्होंने जो है अच्छा काम किया था मतलब बचाने के क्रम में नैनीताल वगैरह में। जैसे अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ में तिरंगा फहराया है, तो ये कौन है, आप में राजेंद्र सिंह नाथ। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है या पीडीएफ देखी है तो मेरे क्वेश्चन को पढ़ते ही आप इसका आंसर लगा दोगे। ऐसे आंसर तो इसमें लगा हुआ ही है, लेकिन आप अपने मन में जो है मेमोराइज कर लोगे अगर आपने पहले वीडियो देखी है। जैसे अगला 38, उत्तराखंड की पहली महिला उच्च मुख्य जो मतलब जो न्यायाधीश बनी है वो कौन बनी है, रितु बहारी बनी है। ठीक है, हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड वो मिस्टर कुमाऊं को खिताब किसने जीता है, नितिन राठौर ने। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में लोकसभा के लिए मीडिया सेंटर का शुभारंभ कहाँ से किया है, देहरादून से। और केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी ने उत्तराखंड में कितने परियोजना का शिलान्यास किया है, ऐसे को आप छोड़ सकते हो, ये कुछ खास है नहीं। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डाइटिशियन कोर्स शामिल किया गया है, ये उत्तराखंड है।
और हाल ही में इसरो का जो नोडल सेंटर है वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये तो पता ही है आपको अगर आपने पीडीएफ पढ़ी है, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है। अगला है कि उत्तराखंड में मानसखंड गलियारा गलियारा यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया है? पर्यटन विभाग के द्वारा ही किया जाएगा अगर यात्रा वगैरह है। फिर अगला है 45 वाला, माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? नैनीताल में किया गया है। ठीक है। अगला है कि एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने कितने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? एक। ठीक है। मतलब इसमें जीते तो उन्होंने टोटल शायद 3 है, लेकिन इसमें एक स्वर्ण पदक है, 3 है, एक गोल्ड है और एक सिल्वर है और एक शायद ब्रॉन्ज है। जीते तो उन्होंने कुल मिला के 3 है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड पूछा है तो गोल्ड केवल एक जीता है। आबू धाबी में जो आयोजित जो जुजुत्सु प्रतियोगिता में जो नव्या पांडे ने कांस्य पदक जीता है, इनका संबंध निम्न में से कहाँ से? तो उत्तराखंड से ही है। ये तो ठीक है, मुझे लगा थोड़ा वो डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछ लेगा। ठीक है। उत्तराखंड में जो शैलेश मठियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? 17। ठीक है। सॉरी। हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? उत्तराखंड। ठीक है। और जैसे आप अगला देखिए कि किस राज्य ने पिरूला लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है उत्तराखंड में? तो पिरूला लाओ और पैसे पाओ का क्या कॉन्सेप्ट है? पिरूला का मतलब है चीड़ के जो पेड़ के जो पत्ते गिरते हैं ना, उसमें तो उसमें क्या होता है कि सामान्यतः जैसे उत्तराखंड में जो है आग की घटनाएं जो है बहुत बढ़ गई है, मतलब जंगलों में बहुत आग लग रही है इन दिनों। तो उसको जो है कम करने के लिए मतलब राज्य सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो पत्ते इकट्ठे करके लाएगा यहाँ पे रूरल सेंटर तक, उसको जो है उनके बदले जो है पैसे दिए जाएंगे, ताकि जो आग की घटना है ये कम से कम हो। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का जो पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड। ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया, जो कि उत्तराखंड में पहला है। उत्तराखंड की जो पहली जैविक मंडी है वो देहरादून में स्थापित की जाएगी, इसको भी याद रख सकते हो। ठीक क्वेश्चन है। और जैसे अगला है कि उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य का पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया है? कहाँ प्रदान किया गया है ये पूछ रहा है, ये गुजरात में प्रदान किया गया है। और पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये उत्तराखंड को दिया गया है। ठीक है। अब भारत में प्रथम गायरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा की गई है? भारत में प्रथम, ये उत्तराखंड के द्वारा। गायरोकॉप्टर में इस वाले में क्या शामिल है कि जैसे आप जैसे मतलब जाते हो टूरिज्म के लिए, तो यहाँ से जो है आपको जो है ले जाया जाएगा, मतलब जैसे लंच वगैरह के लिए, जैसे आप मतलब ये टाई अप किया जाएगा किसी कंपनी वगैरह के साथ। तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे आप जो है देहरादून में आए, रुके, आपने जो है ये गायरो कैप्टर एडवेंचर की जो है आपने जो है लिया है मतलब अपने पैकेज में, तो आपको जो है ये लंच मतलब ब्रेकफास्ट या लंच कराने के लिए आपको जो है जो ये हेलीकॉप्टर है आपको ले जाएगा बीच वादियों में, और आपको वहाँ पे छोड़ देगा, और आप वहाँ पे आराम से जो है प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं और वहाँ पे बैठ के नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसमें ये शामिल किया गया है इसमें। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। किस डिस्ट्रिक्ट में? टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। हाँ, ये भी थोड़ा याद रख सकते हो कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? ये उत्तराखंड में किया जाएगा। और जो एमबीबीएस को हिंदी भाषा में लॉन्च किया जाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? दूसरा राज्य बना है। ठीक है। और उत्तराखंड स्थापना दिवस ये तो आपको पता ही है कि 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और जैसे अगला है कि जो 60वां की जो आईटीबीपी का जो 62वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में। ठीक है। और जैसे अगला है कि जो लॉजिस्टिक ईज ईज लीड्स 2023 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये फास्ट मूवर की श्रेणी में रखा गया है। मतलब पहाड़ी राज्यों में तो ये फर्स्ट नंबर पे है, और सेकंड नंबर पे शायद से जे.एंड.के है, और थर्ड नंबर पे जो है मणिपुर है। नहीं, सेकंड नंबर पे शायद हिमाचल है, फर्स्ट नंबर पे उत्तराखंड है। और ऑल ओवर शायद इसकी 9th रैंक है शायद, ये नीति आयोग द्वारा जो है जारी किया जाता है। अब जो है उत्तराखंड को जो जे.आर.डी टाटा मेमोरियल अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो याद रख लेना कि पूछ भी सकता है जे.आर.डी टाटा मेमोरियल अवार्ड किस क्षेत्र से रिलेटेड है? स्वास्थ्य से। अब ईंधन सखी योजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तराखंड में। इसमें क्या है ईंधन सखी में? ईंधन सखी में कुछ नहीं है कि मतलब जैसे जो पहाड़ी जो राज्य होते हैं ना, पहाड़ी राज्य में ये है कि उनको जैसे पहाड़ में आप जाओगे तो गैस सिलेंडर वगैरह ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी बड़ी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो एचपी जो गैस सिलेंडर वाले हैं ना, उनसे वो किया है टाई अप, और बोला है कि आप गांव में या पहाड़ों में जाके क्या करिए, छोटे छोटे जो है गैस फिलिंग जो स्टेशन है वो स्थापित कीजिए, ताकि जो है उनको जो है आसानी हो सके। यही ईंधन सखी योजना है। ठीक है। फिर अगला है कि हाल ही में उत्तराखंड से किसे नेशनल मिलेनियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भगवान सिंह कोरगा को। ठीक है। अब अगला है कि संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच? ये तो पता ही होगा आपको, नेपाल के साथ किया जाता है। अब हाल ही में चर्चा में रही जो निर्माणाधीन जो सिलक्यारा सुरंग तो आपको पता ही है कहाँ पे? उत्तरकाशी, और उसको जोड़ता है उत्तरकाशी के किस में? बड़कोट वाले में, जहाँ पे जो है ट्रैप भी हो गए थे जो मजदूर थे, तो उनको निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। अब अगला है जैसे 67 वाला, तो 67 में क्या है? ठीक है।
ई राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नाम मंडी बनाने में उत्तराखंड कौन सा राज्य है? मतलब पहला राज्य है। और अभी हमने पढ़ा भी था कि जो ऑर्गेनिक मंडी है वो जो उत्तराखंड में सबसे पहले कहाँ स्थापित की जाएगी? देहरादून में। अब आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का जो आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? देहरादून में। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट देखते हो कि सिलक्यारा में हुए हादसे के बाद यहाँ कौन सा मंदिर, ये तो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ मेरे को खास लग नहीं रहा, लेकिन ठीक है देख लीजिए किसका मंदिर बनाया जाएगा? भगवान बोकनाग मंदिर बनाया जाएगा। और उत्तराखंड में रंजना जो देसाई कमेटी का मंदिर बताइए आपको यूसीसी से था। अब वेस्ट बंगाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्तवीरों के लिए उत्तराखंड में किसे इंटरनेशनल रक्त क्रांति अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ये इसमें दो है, जगजीत सिंह और दिलजोत सिंह। ठीक है। अब हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? ये उत्तराखंड ने दी है। ओके। अब जैसे ये आप देखिए अगला क्वेश्चन कि राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण का जो फाउंडेशन की स्थापना निम्न में से कहाँ की जाएगी? उत्तराखंड में तो पता ही कि राजाजी टाइगर रिजर्व अगर आपको पता ही होगा कहाँ है ये, उत्तराखंड में है। ये दो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक तो देहरादून और दूसरा हरिद्वार, इन दोनों के बीच में पड़ता है ये। ठीक है। अगला जैसे है कि जो ये कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस शहर में उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है? लखनऊ में। ये याद रख सकते हो, ये पूछा जा सकता है। जैसे उत्तराखंड में एपण महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? ये है 15 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक। तो एपण महोत्सव, एपण में क्या होता है कि एपण जो है वो उत्तराखंड की जो लोकल, जैसे मतलब ये होता है ना कि जो मतलब लोकल चित्रकारी है, एक जैसे जो चद्रों वगैरह पे जो वो की जाती है ना हस्त से कारीगरी, वही एपण है, उसी को हम एपण बोलते हैं। अब जैसे ये है कि कौन सा देश जंगल की आग और परमाणु पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है? भारत है। ठीक है, इसको याद रख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। और ये अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन कौन से जिले में किया है? पौड़ी में। तो ये याद रखना, पौड़ी में किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये तो पता ही आपको, अगर जमरानी आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से रिलेटेड ये। और उत्तराखंड में भारत के अंगर प्रोजेक्ट को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त है? तो नॉर्वे का। ठीक है। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ये पीएम ने किया है। तो इसको याद रखना, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी, कि जैसे यहाँ पे जो है पीएम ने जो है इसका उद्घाटन किया है, बाकी जो है इसमें जो है अलग अलग क्या दे रखी है, ये सेंटर लेवल की है और स्टेट लेवल की है। जहाँ पे आपको जो है चारों पर्सनैलिटी, मतलब या मिनिस्टर वगैरह जो है उत्तराखंड के दिखे, तो आप सीएम के साथ जाइए। और अगर जैसे जो है, जैसे यहाँ पे 3 जो है सेंटर लेवल के है, तो यहाँ पे पीएम के साथ आप जा सकते हो। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पर आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, बाकी के साथ आप सीएम के साथ जा सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड ने किसे नैनीताल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये तो पता ही है, कौन है? सृष्टि लखेड़ा। और हाल ही में उत्तराखंड में कौन से नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है? ये मन्नार नृत्य और छोलिया नृत्य, इन दोनों को मिला गया है। सॉरी, मन्नार नृत्य को नहीं मिला है, छोलिया और छोड़ा को मिला है। ये दोनों ही कुमाऊं के वो है, फेमस नृत्य हैं। मतलब स्वदेश दर्शन 2.0 में योजना में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? 2 जिले को। ठीक है। अब उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? देहरादून। ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। अब उत्तराखंड में सतत अवशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का जो पहला पॉलीथीन अवशिष्ट बैंक, ये याद रखना, कहाँ किया गया है, कहाँ लॉन्च किया गया है? ये देहरादून में किया गया है। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो 24वीं बैठक है, ये कहाँ हुई है? उत्तराखंड में। तो याद रखना, जो उत्तराखंड है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में पड़ता है, क्योंकि कुल मिला के कितनी है? 5 या 6 है, और एक जो है नॉर्थ ईस्ट वाली अलग से है। तो उत्तराखंड को याद रखना, ये मध्य वाली में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है नॉर्थ वाले में देखे कंफ्यूज कर सकता है। तो जैसे हाल ही में जो शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो है दिनेश चंद्र शास्त्री जी हैं। और अगला क्वेश्चन है कि ये हमने उसमें भी पढ़ा था कि जो उत्तराखंड में जो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो अभी जो है बैठक वगैरह हुई थी, कि मतलब ये 89 वाला, कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। और जो हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाएगा, देहरादून में मनाया जाएगा ये। और अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता, ये याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय आखेट मत्स्य प्रतियोगिता कहाँ है? चंपावत में जो है, उत्तराखंड में कहाँ आयोजित की जाएगी? चंपावत में। ठीक है। और जल क्रीड़ा, ये तो पता ही है, पुराना वाला करंट अफेयर है कि जो जल क्रीड़ा प्रतियोगिता है ये टिहरी झील में की जाएगी, टिहरी में। ठीक है। अगला जैसे है कि उत्तराखंड की पहली धार्मिक जो फीचर फिल्म है वो धारा देवी है, इसको याद रख सकते हो आप। और जो अगला जैसे क्वेश्चन है वो कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है? जैसे मैंने बोला भी था, ये चारों के चारों जो है उत्तराखंड की पर्सनैलिटी। तो इसमें कौन है? पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है की पहली महिला क्षेत्र निदेशक जो फील्ड डायरेक्टर है वो कौन है? सोनाली घोष बनी है। और जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किस शहर में, तो पता ही है कि इसका उद्घाटन किसने किया था? पीएम ने। और हुआ कहाँ? ये देहरादून में। फिर अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। अब उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है?
2.8 2.5 लाख, इसको याद रख सकते हो क्योंकि ऐसे सामान्यतः ये पूछ सकता है या पूछ भी लेता है। अब बटर फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड के कौन से ज़िले में किया जाएगा? ये जो है उत्तरकाशी है। ठीक है। और जैसे धामी सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में किसे मान्यता दी गई है? ये याद रखना, कौशल विकास एवं सेवा नियोजन विभाग को दी गई है आउटसोर्सिंग के रूप में। और जैसे अगला है कि सीएम धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्न में से कितने पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया? 5 है, तो इनका आप नाम भी याद रख सकते हो, ये उसमें पीडीएफ में है, आप देख लेना। फिर अगला कि सीएम धानी ने हमारा लोकनायक पुस्तक के विमोचन के दौरान निम्न में से किसे सम्मानित किया है? ये नरेंद्र सिंह नेगी को किया है। उत्तराखंड में मशरूम परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये कोटद्वार में किया गया है। ठीक है। और ओडीएफ प्लस में उत्तराखंड में कौन से जिले को? प्रथम तो ये हरिद्वार है, ये मैंने उसमें पढ़ाया भी है पीडीएफ में। और सेकंड नंबर पे इसमें टिहरी है। और अगर सिंपल ओडीएफ आ जाए तो सिंपल ओडीएफ में देहरादून पहले नंबर पे है। और जैसे अगला है कि देहरादून का जो पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला जो म्यूजियम है किस राज्य में बनाया जाएगा? देश का पहला ये उत्तराखंड में बनाया जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का जो पहला नगरीय सहकारी बैंक है, तो इसको आप याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। ये पूर्वांचल बैंक है। और अगला जो है उत्तराखंड में जो जीआई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ये याद रख लेना कि 17 से 21 नवंबर तक किया जाएगा। और G20 में भारत में आए, ये इस क्वेश्चन को भी जो ये 108 है इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप डाल सकते हो कि G20 में जो भारत आए विदेशी मेहमानों को जो भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन है? तो ये टपकेश्वर महादेव का है। कहाँ है ये? देहरादून में। ठीक है। फिर अगला है कि जो पौराणिक जो पाषाण युद्ध है भगवाल का आयोजन निम्नलिखित में, ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने पहले पढ़ा है, चंपावत में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि दो साइड होते हैं। जैसे पहले जो प्राचीन क्या होता है कि एक टीम इधर होगी, दूसरी टीम इधर होगी, तो ये पत्थरों से एक दूसरे के ऊपर जो है वो करते थे, बौछार पत्थरों से गिरा जाता है। लेकिन अब पत्थरों की जगह क्या करते हैं, ये फलों का यूज़ किया जाता है और फलों से एक दूसरे के ऊपर क्या है मतलब फेंकते हैं, फल एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं और उसे मारते हैं। और जैसे इसरो के चंद्रयान मिशन को स्कूली पाठ्यक्रम की कौन सी कक्षा में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये 12वीं कक्षा के। ठीक है। उत्तराखंड निवासी निम्न में से वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं, कौन बने? राजेश भंडारी। ठीक है। अगले जैसे है कि उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मठियानी शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हमने पहले ही पढ़ा था, 17। ठीक है। और जैसे अगला है कि सिल्क एक्सपो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये आप याद रख लेना, ये गणेश जोशी के द्वारा किया गया है क्योंकि ये वहाँ पे शायद जो है वो मिनिस्टर है, ये जो ये कपड़ा वगैरह का जो सामानते हैं। अब अमृत महोत्सव स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कितने रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है? तो ये 3 है। और जैसे अगला आ जाता है कि उत्तराखंड की पहली प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित की गई? तो दून विश्वविद्यालय में। अब ये नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड के कौन से जिले में? याद रख लेना, ये उत्तरकाशी में है। और ये क्यों न्यूज़ में थे? क्योंकि ये 1962 जब चीन भारत युद्ध हुआ था ना, तब से ये उजड़े पड़े थे, वीरान पड़े थे। तो अब इनको जो है दोबारा वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत जो है इनको विकसित किया जा रहा है। अब जैसे अगला है कि हाल ही में गोविंद बल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 136वीं मनाई गई है क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत जो है उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हाल ही में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कितने एसडीजी अचीवर अवार्ड वितरित किए हैं? 17 है। अब इससे ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो एसडीजी गोल है वो कितने हैं? 17 है, तो 17 ही अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है। अगला जैसे हाल ही में जो गोपाल दत्त उप्रेती को पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। फिर अगला है हाल ही में उत्तराखंड में जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएसओ ऑफिस कहाँ खोला जाएगा? तो ये एम्स अगर मैं एम्स बोलता हूँ उत्तराखंड के संदर्भ में, तो ये एम्स ऋषिकेश की बात होती है। ठीक है। अगला जैसे है कि निम्नलिखित से खारदुंगला चैलेंज किसने जीता है? तो ये हितेश पुनियाल है। बंगलोर में यूनेस्को सनराइज 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो रजत पदक है वो किसने हासिल किया है? तो इसमें जो है 2 है, एक तो है मनसा रावत, दूसरा है गायत्री रावत। ठीक है। अगला जो है ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड में कौन से जिले में लगाया जाएगा? ये नैनीताल में लगाया जाएगा। उत्तराखंड में कितने कलाकारों को नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये 4 है। अब जैसे अगला है कि देहरादून में हाल ही में किसे सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी नियुक्त किया गया है? तो ये अजय रावत है और शायद ही मैंने उसमें कराया भी है। अब जैसे 126 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कितने जिलों में औषधालयों का उद्घाटन किया है? 7। ठीक है, इसको देख सकते हो नॉर्मली। अब देहरादून में कौन से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो ये 8वें फिल्म फेस्टिवल का जो है आयोजन किया जाएगा। अब जो उत्तराखंड के कौन से गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया? पूरे ये इंडिया के संदर्भ की बात हो रही है कि बेस्ट टूरिज्म, ये कौन है? सरमोली गाँव है ये, तो ये इसको आप याद रख सकते हो। और जैसे 29 वाला भी है कि हाल ही में पैथोलॉजिकल कनेक्शन सेंटर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये श्रीमती राधा रतूड़ी के द्वारा किया गया है। और जैसे अगला है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? उत्तराखंड राज्य के द्वारा। और जैसे 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में उत्तराखंड की किस फिल्म को गैर
फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है? एकता गाँव। किसने किया है इसका निर्देशन? सृष्टि लेखड़ा, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, जिनको भी कुछ अवार्ड दिया गया था उत्तराखंड में। किस राज्य ने उच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून अधिकारियों की बाध्यता को समाप्त कर दिया है? तो ये उत्तराखंड राज्य है। ठीक है। और जैसे ये अगला है कि तमिलनाडु में प्रस्तावित राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में चयनित हुए पार्थ सेमवाल निम्न में से कौन से जिले से संबंधित? तो ये टिहरी जिले से संबंधित है पार्थ सेमवाल। उत्तराखंड से किस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चयनित किया गया? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चयनित किया गया है उत्तराखंड से किसको? मनीषा नेगी को चयनित किया गया है, और इनको शायद गोल्डन गर्ल के नाम से भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है। अगला जैसे कि ई कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। हाल ही में उत्तराखंड में उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो ये प्रोफेसर पीयूष राणा है, इसको याद रख लीजिए। और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर उत्तराखंड वो देश का नाम बढ़ाने वाले व्यक्ति है, तो ये कौन है? संतोष कुमार है। और चीन में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल, तो मैंने अभी आपको बताया थे, और किसको बोलते हैं? ये मनीषा, ऊपर मैंने पढ़ा था, मनीषा को जो ये गोल्डन गर्ल क्यों बोला जाता है। तो इसने कौन सा पदक जीते हैं? तो इसने जो है कांस्य पदक जीता है, याद रखना। ठीक है। अगला जैसे ऊर्जा मंत्रालय की ओर से राजभाषा शील्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सम्मानित किया गया है। अच्छा, खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? तो ये जो है दूसरे स्थान पर रहा है। जैसे मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किसके द्वारा चलाया जाएगा? तो ये उत्तराखंड के द्वारा, मतलब सॉरी, मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किसके लिए चलाया जाएगा? तो ये किसके लिए जो चलाया जाएगा? ये उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। किसके लिए? सुअर के लिए। नेशनल सर्विस स्कीम जो एनएसएस का जो राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड में किसे दिया गया है? तो ये उत्तराखंड भारतीय शहीद सैनिक विश्वविद्यालय है, कहाँ? नैनीताल वाले को दिया गया है। ठीक है। अगला जैसे है कि उत्तराखंड में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर यानी फिकी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सुरेंद्र सिंह है, इसको याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। अब उत्तराखंड में जो आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर, तो मैंने बता दिया कि इसका उद्घाटन किसने किया था? पीएम ने किया था। कितना फंड है इसके लिए? 2.5 लाख। और जो है कहाँ किया गया है? देहरादून में किया गया है। तो इसकी जो है थीम क्या है? वो है पीस टू प्रोस्पेरिटी। ठीक है। अगला जैसे आप देख लो कि एक्सपोर्ट इंडेक्स में जो है उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण कहाँ किया गया है? देहरादून में। और उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। ठीक है। और जो हाल ही में जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 15वां है। तो ये मैंने उस वाले पीडीएफ में हाईलाइट भी किया है और वीडियो में मैंने बताया भी है, तो देख लेना। उसमें जो है कौन कौन से इंडिकेटर है वो भी थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको आप उसको देख सकते हो एक बार। जैसे अगला है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद में सबसे अधिक गरीबी है? तो हरिद्वार में है, और जो सबसे कम है वो देहरादून में है। ठीक है। और गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो विनय शंकर है। ठीक है। और जो शायद कुमाऊं के जो नए कमिश्नर है वो दीपक रावत है, आप जानते भी होंगे उनके बारे में। अब अपनी सरकार जो नागरिक सेवाएं आपके द्वारा योजना किसके द्वारा? तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा लागू की गई है। अब जैसे अगला कि उत्तराखंड में एरोमा पार्क, तो ये याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। एरोमा पार्क कहाँ है? ऊधम सिंह नगर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। अब अगला है कि जो हाल ही में किसे राजकीय मेला घोषित किया गया है? राजकीय मेला कौन सा राजकीय में? उत्तराखंड में। तो ये कौन सा है? गोलीजू मेला। कहाँ लगता है? शायद ये चंपावत में लगता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जितना और आगे जितना हो पाएगा मेरे से, तो मैं कोशिश करूँगा जो मैं खुद पढ़ूँ वो मैं आपके लिए भी डाल दूँ। बाकी कुछ डाउट वगैरह होगा तो पूछ लीजिएगा। और पीडीएफ को जो है आप रेफ़र कर सकते हो, इसकी मैं पीडीएफ डाल दूँगा, तो वहाँ से जो है आप टेलीग्राम चैनल से उसको देख लेना।